नमस्कार। राजा की हत्या की प्लानिंग बहुत पहले ही सोनम ने एक रेस्टोरेंट में कर ली थी और इसके लिए सोनम ने बकायदा एक पिस्टल राज को दी थी और करीब 5 लाख रुपए भी राज को दिए थे। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम उस पिस्टल से राजा की हत्या करने वाली थी। क्या कुछ ज्यादा जानकारी हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, सोनम के पास ये पिस्टल कहाँ से आई और मेघालय पुलिस का ये जो पिस्टल और 5 लाख रुपए का दावा है, ये क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक पिस्टल का इसमें जिक्र हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि मेघालय पुलिस ने अपनी जांच में ये बात निकाली है कि राज और सोनम, ये जो दोनों थे, जब सोनम मायके आती है शादी के बाद 15 तारीख की दोपहर वो मायके पहुंचती है, तो क्योंकि प्लानिंग पहले से थी, प्लानिंग शादी के पहले हो चुकी थी, तो सोनम ने राज को 5 लाख रुपए दिए और 5 लाख रुपए देने के साथ साथ उसने एक पिस्टल दी। प्लान ये था कि राज आएगा वहाँ पर, जब हनीमून पर सोनम जाएगी राजा के साथ, तो राज भी वहाँ आएगा और वो राजा को गोली मार देगा। लेकिन यहाँ पर 2 पेच आ गए। पहला पेच ये आ गया कि राज ऐन मौके पर उस ट्रेन में नहीं बैठा, जो ट्रेन वहाँ गुवाहाटी जा रही थी वो नहीं गया। अब राज जब वहाँ नहीं गया तो सोनम और राज के बीच कुछ हॉट टॉक हो गई। तो राज ने सोनम से ये कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने 3 दोस्तों को भेज रहा हूँ जो तुम्हारी मदद करेंगे, काम करेंगे। तो सोनम को लगा कि पिस्टल तो राज के पास है, और एक और बात थी कि सोनम को ये डर भी लग रहा था कि पिस्टल ट्रेन में लेकर के आना रिस्की हो सकता है, क्योंकि नए लोग थे, इनको ऐसा कोई तजुर्बा था नहीं। तो अब ऐन मौके पर उसी दरमियान बातचीत में सोनम ने ये पिस्टल वाला प्लान ड्रॉप कर दिया, क्योंकि राज ने इस बात की भी आशंका जताई थी कि वहाँ पर गोली मारना रिस्की हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई गोली की आवाज़ सुन ले और गोली से मारने के बाद डेड बॉडी वहाँ मिल जाए, तो बहुत सी चीज़ें होंगी। इसलिए इन लोगों ने अपना प्लान आगे बढ़ाया कि हम मेघालय में उसको दूसरे तरीके से मारेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है, तब तक ये प्लान नहीं था कि राज को खाई में धक्का दिया जाएगा। प्लान अलग अलग इनके दिमाग में काम कर रहे थे कि होटल में गला घोट के मार दिया जाएगा या फिर सेल्फी पॉइंट पर ले जाकर के धक्का दिया जाएगा, इस तरीके से। क्योंकि ये जो कुल्हाड़ी खरीदी गई, ये बात यहाँ से और पुष्ट होती है कि विशाल ने जो कुल्हाड़ी खरीदी वो गुवाहाटी से खरीदी गई। इसका मतलब तब तक कुल्हाड़ी से मारने का कोई प्लान इनका नहीं था। इनका प्लान राजा को गोली मारने का था, जो राज के साथ सोनम ने बनाया था, जिसमें अवंती रेस्टोरेंट का एक नाम आ रहा है कि वहीं पर बैठकर इन लोगों ने प्लानिंग की थी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात इसमें ये हो गई है कि पहले वो पिस्तौल बरामद की जाए कि क्या ऐसी कोई पिस्तौल राज को सोनम ने दी थी। और इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि पुलिस अब राज और सोनम को लेकर इंदौर भी आ सकती है, क्योंकि इस पूरी घटना में एक और लड़की का नाम सामने आ रहा है, उसका नाम अलका है। अलका के साथ ये कहा जा रहा है कि सोनम के समलैंगिक रिश्ते थे, और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सोनम के एक नहीं बल्कि 2 लड़कियों से ऐसे रिश्ते थे। सोनम इसी वजह से शादी नहीं करना चाहती थी, और वो लेकिन सामाजिक दबाव की वजह से उसको ये शादी करनी पड़ी। देखिए, सोनम और राज के केस में जैसे जैसे पूछताछ बढ़ रही, क्योंकि अभी भी शिलोंग पुलिस की 2 टीमें इंदौर में डेरा डाले हुए हैं, और वो जब उनके सामने अलका का नाम आया तो उन्होंने घर वालों से पूछताछ की, तो घर वाले इस बात से पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूं कि सोनम और राजा की शादी में अब उनके भाई का भी नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि गोविंद ने ही राजा को पसंद किया था शादी के लिए। इनके पिता जो हैं देवी सिंह, सोनम के पिता, इनका कोई बहुत बड़ा किरदार नहीं था। गोविंद ने कहा था कि राजा अच्छा लड़का है और परिवार अच्छा है, उससे शादी करनी चाहिए। उसके बाद ये पूरी कहानी शुरू हुई। अब एक एंगल ये भी आ रहा है कि सोनम का भाई और सोनम, यानी गोविंद और सोनम, ये दोनों हवाला के रैकेट से भी जुड़े हुए थे, हवाला का कारोबार करते थे। पैसों को लेकर अब ये बातचीत हो रही है। अब एक सबसे बड़ी बात हो गई, एक तो पिस्तौल, दूसरा अलका, फिर हवाला का कनेक्शन। यानी अब राजा मर्डर केस जो है वो राजा के मर्डर से ज़्यादा सोनम के तमाम अलग अलग रिश्तों पर, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा था। अगर सोनम 5 लाख रुपए बतौर पेशगी दे रही है राज को, तो इसका मतलब है कि उसके पास अमाउंट बड़ा होगा। और आप कोई भी पिस्तौल खरीदने जाइए, मतलब अगर आप एक निम्नतम दर्जे के भी पिस्तौल खरीदेंगे तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की मिलती है। इतना पैसा सोनम के पास कहाँ से आ रहा था, और क्या वो अकाउंट से जब ट्रांजैक्शन कर रही थी तो क्या उसकी डिटेल किसी के पास नहीं जाती थी, उसकी डिटेल सिर्फ उसी के पास रहती थी? ये एक बड़ा सवाल है। तो अब पिस्तौल ने इस पूरे केस को घुमा करके रख दिया। पुलिस को पहली बात तो उस पिस्तौल की तलाश है। बीते 3 दिन में, जो 3-4 दिन इधर बीते हैं जब से पुलिस ने वहाँ डेरा डाला है, अब तक 10 से 12 लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। तमाम पड़ोसियों से पूछताछ की है कि उनसे ये समझने की कोशिश कर रही है कि शादी से 6 महीने पहले तक
इनके घर का माहौल कैसा था, इनके घर में क्या कुछ होता था, कौन लोग आते थे, कौन लोग जाते थे, क्योंकि बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। जितेंद्र रघुवंशी का भी नाम सामने आया, अब अलका का भी नाम सामने आ रहा है। दूसरी तरफ राजा के परिवार के लोग हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि भाई ऐसा है कि हम तो ये मानते हैं कि इसमें 10 से 15 लोग शामिल हैं और ये हत्या नहीं है, ये नरबली है। उस एंगल पर भी, तंत्र साधना के एंगल पर भी पुलिस अपनी जांच कर रही है, अब पिस्तौल के एंगल पर भी जांच हो रही है। कुल मिलाकर के राजा ने सोनम से जब शादी की तो राजा तमाम बातों से अनजान था, उसे कुछ नहीं पता था। क्योंकि राजा जब जब सोनम से मिलने के लिए कहता था तो वो ये कहती थी कि हमारे परिवार में लड़कियां ऐसे बाहर मिलने नहीं जाती हैं। तो राजा को ये लगता था कि ये बहुत संस्कारी लड़की है, बहुत समझदार लड़की, क्योंकि राजा भी दीन दुनिया से उतना समझदार नहीं था। ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर करते करते उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, तो बहुत ज़्यादा सोशल वैल्यूज़ और जो समाज में क्या कुछ इन दिनों इस रीलबाजी के दौर में क्या कुछ घट रहा है, इससे उसको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। जो जो सोनम कहती जा रही थी वो राजा करता जा रहा था। और आपने देखा कि राजा और सोनम की शादी के जो तमाम वीडियोस हमारे सामने आए, उसमें सोनम का जो बॉडी लैंग्वेज है, सोनम के जो फेस एक्सप्रेशंस है, वो बिल्कुल अलग हैं। वो आपको मजबूर करते हैं इस बात को सोचने पर कि सोनम के दिल में वाकई कुछ ना कुछ और ज़रूर चल रहा था। तो अब जांच के जो तमाम पहलू हैं वो और बड़े होते जा रहे हैं, जांच का जो दायरा है वो बड़ा होता जा रहा है। और जैसे जैसे इसमें दिन आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने ये भी कहा है कि हम 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल कर देंगे। अब अगर 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी है तो पुलिस की पूछताछ और तेज़ होगी। सोनम से लगातार पूछताछ हो रही है। सोनम ने इस बात को कबूल कर लिया है कि शादी के 11 दिन पहले उसने हत्या की प्लानिंग कर ली थी, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी। अब एक पिस्तौल का जो ये कनेक्शन आया, अब ये देखना है कि इसमें, और सबसे बड़ी बात है कि ये पिस्तौल सोनम को लाकर किसने दी, उस किरदार की तलाश है कि ये पिस्तौल लाकर किसने दी सोनम को। इसमें उस एक शख्स पर भी शक की सुई जा रही है जिसने सोनम को हत्या के बाद इस देवास के इलाके में रहने के लिए फ्लैट दिया, उस पर भी शक की सुई घूम रही है कि उसने फ्लैट दिया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो जानता नहीं होगा इस पूरे मसले के बारे में। हमारे आपके शहर में ऐसी कोई घटना घट जाती है तो हमें आपको पता रहता है कि कोई हनीमून कपल गया था हनीमून पर और वो गायब है, वो मिल नहीं रहा है। तो, हाँ, तो क्या वो शख्स पहले से सोनम को जानता था? सोनम बुर्का पहनकर क्यों रह रही थी वहाँ पर, बुर्का पहनकर आना जाना क्यों कर रही थी? क्या उस फ्लैट के मालिक को ये अजीब नहीं लगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो केस है ये अब धीरे धीरे इंदौर के लोगों पर घूमेगा, क्योंकि इसमें इंदौर के बहुत से और लोग शामिल हो सकते हैं, बहुत से लोगों का कनेक्शन भी सामने आ सकता है। फिलहाल पुलिस जो है वो लगातार वहाँ पर डेरा डाले हुए है। बिल्कुल, तो राजा रघुवंशी केस में हर एक नई सुबह एक नई खबर, एक नया खुलासा और जानकारी लेकर के सामने आ रही है। अब यहाँ पर ये पता चला है कि सोनम के पास एक पिस्तौल भी थी जो उसने राज को दी थी, ताकि आगे चलकर वो उस पिस्टल से राजा की हत्या कर पाए। हालांकि अब कहा यह जा रहा है कि मेघालय पुलिस की एक जो टीम है वो इंदौर आएगी, वहाँ पर आकर के छानबीन करेगी। तब देखना होगा कि अब इस मामले से और क्या क्या जो जानकारियां हैं, जो नए खुलासे हैं वो निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही। आप ऐसे ही उल्टा चश्मा देखते रहिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।